नमस्कार, मैं आचार्य अशोक। आज हम बात करें गुप्त नवरात्रे। नवरात्रे आप देखिएगा कि एक साल के अंदर 4 बार आते हैं। 2 बार गुप्त और 2 बार नॉर्मल नवरात्रे आते हैं। तो पहले जो आते हैं, सबसे पहले चैत्र के नवरात्रे आते हैं जो नए साल के शुरुआत होते हैं, और उसके बाद आषाढ़ी नवरात्रे आते हैं, और फिर आते हैं शारदीय, फिर आते हैं माघ के। तो 4 नवरात्रे होते हैं और 2 गुप्त होते हैं, जिसमें कि 10 महाविद्याओं के बारे में जो भी सिद्धि साधना लोग करते हैं, या जो लोग सिद्धि साधक लोग बेसिकली करते हैं, और किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए या किसी विद्या के लिए आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत योग है। ये समय जो आएगा लगभग 30 जून से लेके 8 जुलाई के बीच में। तो जो नॉर्मल लोग हैं वो नॉर्मल पूजा कर सकते हैं माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा के जितने भी 9 रूप हैं उनकी आप पूजा कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कितनी अद्भुत चीज़ है कि जब जब समय परिवर्तन होता है तब ये चीज़ें आती हैं। अभी देखिएगा आषाढ़ के बाद सावन की स्थिति बनेगी। तो जब जब नवरात्रे आते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में, हमारी ऋतु में और हमारे स्वभाव में, हमारे खान पान में होता ही होता है। तो जो भी लोग अगर इसके लिए कोई कलश स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त भी हमारे पास है। 5:26 से और 6:43 पे सुबह योग रहेगा, अगर आप इसको करना चाहते हैं। और ये दिन जो पड़ रहा है 30 तारीख, बहुत ही अद्भुत है। गुरु पुष्य योग बन रहा है इसमें, और सिद्ध योग बन रहा है, और बहुत सारे इसकी पूजा करने से 9 ग्रह की शांति भी होती है। और इस नवरात्रि को जितने भी लोग जो जिनकी कष्ट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, अगर वो किसी भी एक मंत्र को अच्छे से जाप करते हैं, जैसे मान लो कि ओम दुम दुर्गाय नमः का है, या जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्थ्य नमस्ते, पर इसका एक ही इसमें नियम रहता है कि इसको 1.25 लाख जाप आपको 9 दिन के अंदर करने होंगे। 30 जून से लेके और 8 जुलाई के मध्य वो आपके 1.25 लाख जाप पूरे होंगे, तभी आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी ही होगी। बहुत ही अद्भुत समय। और इसके लिए और भी सरल तरीका है। जैसे नॉर्मल अगर आप करते हैं तो क्या क्या करना चाहिए, मतलब कैसे माँ को भोग लगाया जाए। अगर जैसे प्रतिपदा से हम स्टार्ट करते हैं तो जिन भी लोगों को रोग है और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो पहला जो प्रतिपदा का दिन है गुप्त नवरात्र में, माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी कोई सफ़ेद चीज़ का भोग लगाया जाता है। इससे जो आपकी बीमारियां हैं वो कम हो जाएंगी, या उनका इलाज का रास्ता मिल जाएगा। बहुत ही अद्भुत है। उसके बाद दूसरा जो द्वितीय नवरात्रा है माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। जैसे आप जानते हैं, अगर किसी को अपनी आयु के लिए दिक्कत है, कोई बहुत बीमार रहता है, डर लगता है कि इसकी आयु कम ना हो जाए, तो आप इस दिन में माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करके या प्रणाम करके उनको मिश्री का और पंचामृत का अगर भोग लगाएंगे तो आपकी आयु में वृद्धि होगी और आपके जीवन में सुख की स्थिति बनी रहेगी। फिर तृतीय नवरात्रा, जो गुप्त नवरात्रों की बात कर रहे हैं, किसी को बहुत दुख है और वो चाहता है कि उससे उसको मुक्ति मिल जाए, या उसके दुख समाप्त हो जाए, या उनका अंत हो जाए, या कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे खुशी का आगमन उसके जीवन में हो जाए, तो माँ चंद्रघंटा के को इस दिन में दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। बहुत ही अद्भुत संयोग है, आप करके देखिएगा। ये गुप्त नवरात्र बहुत ही स्पेशल है, और आप जो भी पूजा करते हैं उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर चतुर्थ नवरात्र की बात करते हैं। इस दिन में माँ कुष्मांडा का दिन होता है, और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में वीक हैं, या जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो रही है, कई बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो उनको, और किन लोगों को डिसीजन निर्णय लेने की क्षमता अगर कम हो रही है, नहीं ले पाते हैं, तो माँ कुष्मांडा की पूजा करें, उनके जप मंत्रों का जाप करें, और उनको मालपुए का भोग लगाएंगे तो अद्भुत लाभ आप देखेंगे ही देखेंगे। 5वां जो नवरात्रा होता है अपने शरीर के लिए है कि आप फिट रहें, स्वस्थ रहें, तो माँ स्कंद माता को
केले का भोग लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। उसके बाद षष्ठी, ये छठा नवरात्रा देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही गजब आकर्षण आए, सुंदरता आए, अट्रैक्शन आए, लोग आपकी तरफ खींचें, जिन भी लोगों की शादी की स्थिति नहीं हो पा रही है, उनका आकर्षण कम हो रहा है, तो माँ कात्यायनी को, जिस दिन माँ कात्यायनी का दिन है, तो उनको शहद का भोग लगाते हैं तो आपके जीवन में वो यौवन, वो आकर्षण, वो सुंदरता बिल्कुल बन जाएगी। आप करके देखिए, बहुत ही अद्भुत है। हम बात करेंगे सप्तमी, तो 7वां नवरात्रा होगा माँ का, माँ कालरात्रि का। तो कहते हैं दुश्मनों का नाश करने माँ कालरात्रि आती है। तो जिनको भी भय रहता है, डर रहता है या इनसिक्योरिटी रहती है, तो उनको माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए और उनको पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इससे बहुत ही उनका डर भय खत्म हो जाएगा। हम बात करेंगे अष्टमी, जो 8वां नवरात्रा होता है। जिन भी लोगों को, बहुत से लोगों को आज की डेट में आप देखिएगा संतान से समस्याएं हो रही हैं, संतान ना होना, या संतान के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, कामयाब नहीं हो पा रहे, तो इस दिन माँ गौरी को आप नारियल का भोग लगाइए, फिर देखिए अद्भुत, और उनके मंत्रों का जाप कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आप जो भी विद्या के लिए कर सकते हैं, है ना, ज्ञान के लिए कर सकते हैं, तो बहुत ही अद्भुत मंत्र है, आप करके देखिए। फिर 9वां जो नवरात्रा है वो सुख समृद्धि के लिए, 9वीं पे माँ सिद्धिदात्री को की पूजा की जाती है और उनको हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाया जाता है। तो आप करके देखिए, मैं सच बता रहा हूँ, ये अद्भुत है। और जो भी लोग, जो लोग तंत्र के लिए या साधक लोग हैं, वो इस गुप्त नवरात्रे में, आषाढ़ी गुप्त नवरात्रे में, जो कि मैंने कहा गुरु पुष्य नक्षत्र में और सिद्ध योग में 30 जून को हो रहा है, बहुत ही अद्भुत है। पूरे 9 दिन, पूरे नवरात्रे 9 दिन के पड़ रहे हैं इस बार, है ना। और 8 जुलाई को भडली नवमी के दिन जो अबूझ, बहुत ही, उस दिन भी बहुत ही अच्छा मुहूर्त है और उस दिन समापन होगा। तो इन नवरात्रों में लोग 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं, या विशेष विधान शास्त्रों में कहा गया कि इन दिनों में अगर आप 10 महाविद्याओं को सिद्ध करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो आप रिद्धि सिद्धि ज्ञान की ओर जाते हैं। और जो संत और साधक लोग हैं वो इस समय विशेष इस समय का लाभ उठाते हैं, तो 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, जो कि जिसमें कि माँ काली की पूजा करते हैं, और माँ तारा देवी हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, भुवनेश्वरी हैं, माता छिन्नमस्ता हैं, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमवती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला देवी की पूजा का विधान है। बहुत ही अद्भुत है। बस इस समय में जो भी ये लोग, जो साधक लोग हैं, जो पूजा व्रत करते हैं, बहुत ही कठिन होता है ये आम लोग से नहीं कर पाते, इसीलिए गुप्त नवरात्रों को इस समय आते हैं जो ये लोग करते हैं, क्योंकि इस समय में ये फलाहार का प्रयोग करते हैं, कई बार निराहार भी रहते हैं। तो आप सोचिएगा कि बिना खाने के ये लोग इस चीज़ों को करते हैं, जो कि आसान तो नहीं है हम सब के लिए, पर फिर भी अगर आप प्रयास करते हैं तो मुझे यकीन है कि आप कुछ प्रयास करते हैं कि रोज़ के नियम से भी आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, है ना, ये मंत्र करते हैं, और जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, जो भी मंत्र, पर मैं कहता हूँ अगर ओम धूम दुर्गाय नमः या ओम धूम, पर इसको 1.25 लाख जब आप करेंगे तभी आपको इसका लाभ आएगा, ना आसान नहीं है। प्रयास कीजिए आप, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। और इसमें जिन भी लोगों ने, बहुत टाइम से आपको बता नहीं पा रहा, जो नए लोग जुड़ रहे हैं और वो सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एस्ट्रो कंसल्टेंट। और बहुत से लोगों की क्वेरी आई है इसमें कि आप नज़र के बारे में कुछ सरल सा टोटका या उपाय बताइए। तो एक छोटी सी बात हम बता रहे हैं कि जब भी आपको कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, या किसी लोग कुछ बोलते हैं आपको, तो आपको ऐसा एहसास होता है कि नज़र लग गई है, उसकी नेगेटिव वाइब्स आ गई,
तो आप क्या कीजिएगा, रात को सोते हुए लगातार 3 दिन कर दीजिए, कोई भी 3 दिन आप ले लीजिए, है ना। तो काली सरसों, आप राई भी बोलते हैं, काली सरसों लीजिए और उसको 7 बार अपने सर से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज मार के कहीं आप बाहर फेंक दीजिएगा, लगातार 3 दिन। देखिए आपकी नज़र चुटकी से गायब हो जाएगी। बहुत ही अद्भुत है। और कई लोगों की पितृदोष के कारण शादी नहीं हो पा रही या उनके बहुत सारे काम रुक पा रहे हैं, ये भी लोगों की क्वेरी आई है और क्वेश्चंस भी आए हैं बहुत सारे। तो सरल बताना चाह रहा हूँ कि हर अमावस्या पे, और लगभग मैं तो चाह रहा हूँ कि 12 अमावस पे अगर आप एक छोटा सा उपाय कर दें, बहुत ही छोटा सरल, एक आटे का दीपक बनाइए एक छोटा सा, और उसमें घी की बत्ती लगाइए, घी डालिए उसमें, और वो दीपक आप शिव जी के चरणों में या शिव मंदिर में या शिवालय में लगा के आ जाइए। अपनी प्रार्थना कर दीजिए कि प्रभु कि मेरी शादी में रुकावटें आ रही हैं, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें रुकावट है, मेरे घर में धन नहीं बच पा रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो आप देखिएगा बहुत ही अद्भुत आपके जीवन में अति उत्तम चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। पर कम से कम आपको लगातार 12 माहों से 1 साल तक ये कार्य करिए, फिर देखिए आप स्थिति में परिवर्तन आएगा ही आएगा। और बहुत से लोगों का एक बार प्रश्न आया और वो जानना भी चाह रहे हैं कि गुरुजी ये बताइए कि धन की स्थिति कैसे, उनके घर में बरकत रहे या उनका धन फालतू चीज़ों में खर्च ना हो। तो बहुत ही सरल उपाय। देखो, पहले तो अपनी अलमारी को, जो भी जहाँ धन रखते हैं उसको दक्षिण पश्चिम स्थान में कर दें तो बहुत अच्छी बात है। और वो लकड़ी की अलमारी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो लोहे की भी चल जाएगी। उसमें क्या कीजिएगा आप कि लाल कपड़ा तो आप बिछाते होंगे आए हो उसमें, और कुछ पैसे रखते होंगे। आपने 7 खजूर है, छुआरे बोलते हैं, छुआरे लीजिएगा और उनको लाल कपड़े में रैप करके और बांध करके अपने धन स्थान में रख दीजिए। फिर देखिए आप आपके घर में जो बरकत है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जो आपके फालतू के खर्चे हैं वो रुकने शुरू हो जाएंगे। आप करके देखिएगा, बहुत ही अद्भुत उपाय है और सरल भी है। आप लगातार कुछ ना कुछ ऐसे ही क्वेश्चन भेजते रहिए और मैं प्रयास करूंगा कि उनको सबके लिए, है ना, बहुत ही सरल तरीक़ा से आपको मार्गदर्शन करूं और आपको डायरेक्शन दिखाऊं कि आपको चीज़ समझ आ जाए। बस आने वाला अब जो महीना है जुलाई, उसके लिए भी हम कुछ करेंगे ऐसा नया। पर प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और मौसम जब जब बदलता है तो हेल्थ की समस्याएं बढ़ती हैं। फिर भी अभी तक ईश्वर की हम सब पे कृपा है और धीरे धीरे हम सब आगे बढ़ रहे हैं और समय बहुत ही अद्भुत जा रहा है। खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।